सब दिन ऊंचे पद पर रह कभी नीचे नहीं उतरे संभव है। सब दिन स्वस्थ रह कभी बीमार नहीं हो संभव है। सब दिन बच्चे न जवानी नहीं आवे संभव है। सब दिन जवानी बनी रहे बुढ़ापा नहीं आवे संभव है। ये संसार का नियम है। बहुत लोग कोशिश करता है कि जवानी बनी रहे बुढ़ापा नहीं आवे, कई जवानी भाग जाती है बुढ़ापा आइए करता है। कैसे कोशिश करते जानते हैं? बाल पर जाना बुढ़ापा की निशानी है। बहुत लोग बाल को रंगाते हैं आगे तो देखने में जवान बनेगा, कई वर्ष बुढ़ापा निकल जाता जवानी खा जाता। रोकने पर भी नहीं, जो संसार के नियम है उसके अनुसार बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे आराध्य देव ने ईश्वर स्वरूप को समझ करके और शांति स्वरूप को पा करके मृत्यु के माथे में लात रख करके प्रभु को पहुंचा करके तब हम संसार को ज्ञान दिए हैं। ऐ संसार के लोगों, शांति है कि तुम दौड़ रहे हो कि घर संसार का नाम सुख है, शांति नहीं। दो शब्द है, सुख और शांति। सुनने में एक रंग लगता है लेकिन अंतर है आकाश और जमीन का अंतर है। रावण सुखी था, अपार था, शांति नहीं था। सुखी था, शांति नहीं था। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती है, कितना बुद्धियां पागल वाला कोई नहीं। शिवरी मैया झोपड़ी में रहती थी लेकिन शांति स्वरूप झोपड़ी में शांति। इसलिए संत बताना सबसे पहले स्वरूप को जानो। जब तक स्वरूप को नहीं जानेंगे भक्ति नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाना है, किस गांव को जाना है, तो व्यक्ति का क्या नाम है, रास्ता क्या है, पूरा पता करके तब चलेंगे, हम पहुंचेंगे। और नाम जानबे नहीं करते हैं गांव के न व्यक्ति के आगे और द्वारा हमें पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कहाँ जा रहा पता ही नहीं, हम भी दौड़ रहे हैं। कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, किस प्रांत में, किस जिला में, किस गांव में, किस व्यक्ति के यहाँ पूरा पता लीजिए तब चलिए। समय तो लग रहा है लेकिन गंतव्य स्थान पहुंचेंगे जरूर। लेकिन नाम न जानो गांव को कहो कहाँ को जाए। गांव के नामे न जानते हैं, खाली चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे। इस संत सबसे पहले स्वरूप को जानो। तो परमात्मा है कैसे, कहाँ मिलेंगे। और उसको पढ़ने का अधिकार भी मानव में है, पशु में नहीं है, केवल मानव। मानव कहते किसको है? जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। एक जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। एक जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं, उसे मानव नहीं, उसे दानव कहते हैं। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के दुख सहता है, उसे कहते हैं देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है, उसे कहते हैं देवता। और चौथा है जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं, उनकी संज्ञा नहीं है, उनकी संज्ञा। ऐसा भी होता है कि हम मुझे उजाले भी छोड़ेंगे, बिका के छोड़ेंगे, मरे तुम्हारे माँ के छोड़ेंगे, हरे हरे आराम छोड़ेंगे। कि वह दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना, ये मानवता नहीं है। जो मानव बनेगा वही सही में खोज कर पाए, शांति रास्ते पर चल पाएगा। कुछ बात कभी कभी कहाँ सुनाते थे। एक राजा ने एक मंत्री से कहने पूछ दिया,
बताओ परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? तो शब्द हो गया परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। 8 दिन के अंदर उत्तर दो, नहीं तो करी सजा। गया घर तो थोड़ी रहा क्या करे, क्या उत्तर होगा? समझ बात नहीं आ रही है। एक छोटा बच्चा था बड़ा मेधावी, तो आकृति बता देती है ना आप खुश हैं कि दुखी हैं, आकृति से पता चल जाता है। तो बच्चा पूछता है पिता से, मंत्री से, पिताश्री आप बहुत दुखी मालूम कर रहे हैं, चिंतित, क्या बात है? तो कहता हमसे तो हो ही नहीं रहा है, तुम जान के क्या करोगे? कहता पिताश्री पुत्र का धर्म है, अगर पिता दुखी हैं तो पिता के दुख को दूर करना ये पुत्र का धर्म है। आप दुखी कहिए बात क्या है, मैं जरूर कोशिश करूँगा दूर करने की। देखो अगर सब प्रश्न कर दिए हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, इसका उत्तर वास्तव में नहीं आ रही है। बचवा कहा था इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा, बहुत छोट बच्चा, इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ आराम से, ले चलिए हमको। कहा दीजिए बच्चा हमारा उत्तर देगा, दे दोगे? कहा चलो ले गए बचवा राजा के सामने। राजा पूछता क्या उत्तर लाया है, जानता तो अपने घर में, लेकिन बोलता है मस्ती से। कहा इसका उत्तर हमारा बच्चे दे देगा, हम क्या देंगे, इसे हमारे लिए कुछ नहीं है, जानते अपने नहीं, अगर इसका उत्तर हमारा बच्चे दे देगा मैं क्या दूंगा? बचवा हमारे बच्चे उत्तर दे दोगे, कम दे दूंगा, उत्तर दूंगा। बोलो परमात्मा कहाँ रहते क्या उत्तर दो। बचवा कहता कि राजन ये भारत है नहीं, कि भारत की संस्कृति और सभ्यता है, किसी के दरवाजा पर पहुंच जा बिना बुलाए भी अनजान व्यक्ति भी, तो आप कुर्सी पर बैठे हैं उनको बैठने नहीं कहिएगा, अनजान व्यक्ति को उनको बैठने किया जाता है। नहीं कुछ है तो कम से कम चाहिए बिस्कुट दिया जाता है, तब पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, आपके पास आया हूँ, न बैठने के लिए जगह दिया, न पूछो जलपानो पूछो, पहले उत्तरे दे दो। कहा पुस्तक जी के बाद ओ कहाँ बैठोगे? बच्चा तो बोलिए बोली प्यारा, बाबू से बच्चा को बोली प्यारा होता है। तब जो छोटा बच्चा था ही रजे बोली बैठ गया मस्ती से। अब बोलो क्या खाओगे? कहता हमको दूध प्याला है, 1 गिलास दूध मंगा दीजिए, 1 गिलास दूध मंगा दिया, लो पियो। तो बचवा ले लिया गिलास हाथ में और अंगुली घुमाने लग गया दूध, बहुत देर तक घुमा रहा है। राजा पूछता है अरे बच्चा अंगुली घुमा रहा है दूध में क्या खोज रहा है? बचवा कहता घी खोज रहा। राजा कहता आखिर बच्चे हो, अंगुली घुमाने से घी मिलेगा? बचवा कहता क्या राज इसमें घी है नहीं? हाँ घी तो है, लेकिन अंगुली घुमाने से नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अरे बच्चा पहले दूध को तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, जमाते हैं, तब मक्खन से मखते हैं, तब नहीं घी मिलता है। एक दूल्हे अंगुली घुमा रहा है, कैसे मिलेगा? इतना कहना था कि बचवा दूल्हा को पी लिया, मस्ती से बैठा है, कुछ बोलिए न रहा है। राजा पूछता है बच्चा दूध हो पी लिया, चुपचाप बैठा है, उत्तर नहीं दे रहा है। बचवा कहता आपको मैंने उत्तर को दे दिया, आप कुछ भी नहीं करते तो मैं क्या कर करे, उत्तर दे दिया। कहाँ समझा? कहाँ नहीं बस खुलासा करो फिर से। आप प्रश्न यही है ना कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं।
प्यारा बच्चा मुझे बैठा लिया ना, तो परमात्मा कामे है जो गुरु भक्त होते हैं, माता पिता भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, शिवाचार्य होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, तो ऐसे प्यारे बच्चे को परमात्मा अपने गोद में बैठाते हैं। पहले छोड़ देते हैं और अंत में अपने गोद में बैठाते हैं। और जो पापी होते हैं, दुराचारी, अत्याचारी, जीव हिंसक, दूसरे के मांस काट अपने पेट भरने वाला, वैसे बेटी परमात्मा नर्क देते हैं। भक्त को अपने गोद बैठाना ये परमात्मा का काम है। रहते कहाँ हैं? दूध में घी कहीं एक जगह है, कहाँ नहीं, दूध में घी व्यापक है। बचवा कर जिस तरह से कि दूध के कण कण में घी व्यापक है, उसी से तरह से परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उसे कहीं खाली है। लेकिन जब तक ये दूध को पौटेंगे नहीं, पौड़ेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। जो प्रभु साहब ने कहा, पूर्व पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। जो परमात्मा कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है। तो सत्संग सुनता है मनोपूर्वक, सत्संग भी औटानी पर औटा जाता है, सत्संग भी पर औटा जाता है। जब अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद गुरु, बिन गुरु ज्ञान नाम न पाई हो। सुन रहे थे, व्यर्था जन्म कमाई, मेरी सतगुरु पकड़ी बांह, नहीं तो बही जाता। राम कृष्ण को बरो, तीन में गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आदि। सब धरती कागज करो, लेखन सब बदला, सात शब्द की मस्ती करो, लेकिन गुरु लिखानो जाए। अभी सुन रही थी निर्भर से गुरु की खोज हो गए, सदगुरु की बात चल रही है। ढेरी गछा था 500 दे रहे हैं 55 को, सब गुरु खुश हो रहा है, पीठ ठोक रहा है। लेकिन जब अंत में जो गुरु बचाए थे उनको जो प्रणाम किया है वो पीठ नहीं ठोका, पीठ दिखाया अपना, सब तो पीठ न ठोका। जो गुरु बचाया था वो पीठ नहीं ठोका, अपना पीठ दिखाया। अरे तुमको बचाने में मेरा पीठ छिला गया है, और गछा था 500 दे रहा 5। सतगुरु होते हैं, कहाँ विपत्ति पड़ गए हैं, सतगुरु मरते नहीं हैं, सतगुरु शरीर त्याग। जो कहते गुरु महाराज भी नहीं है महान अंधा है। जो कहते सतगुरु मर गए अंधा ही महान, सतगुरु मनते शरीर त्याग, शरीर छोड़ते हैं। केवल मैं कह चुका हूँ कि 84 गुना शरीर त्याग थे, फिर शरीर में आए, फिर 85 गुना शरीर त्याग। उनकी इच्छा जब तक चाहे दुनिया में हो सकते हैं और जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत, गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत भारिया, अनंत दिखावन आर। 3 लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो कोई। सब धरती का लेखन सब बनाए, 7 शब्द की मर्जी करो, लेकिन गुरु गुण लिखाना जाए। गुरु की महिमा कोई नहीं का अंत कर सकता है। तो मैं वहां कहा था कि जब अधिक सत्संग करते हैं तब बोध होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। तो वो दीक्षा प्राप्त करता है, नाम भेद प्राप्त करता है, जिस नाम के द्वारा नाम की प्राप्ति होती है, हो जाते हैं नाम। तब
बिंदु ध्यान भी मथाने से माखा जाता है, तब चेतन को जल से उठाया जाता है। कैसे जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर अगले निहारा। और ध्यान तो खैर हर व्यक्ति एक विद्यार्थी पढ़ता भी ध्यान से वही कुछ कर पाता है, तो ध्यान से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा। एक रोटी बनाती ध्यान से रोटी को जला देगा, खेती भी करने वाला ध्यान नहीं, बिना ध्यान के साधारण काम नहीं होता है। आत्म कल्याण का काम, प्रभु प्राप्ति का काम, जीव उद्धार का काम बिना ध्यान के काम होगा। इसे ध्यान की महिमा तो है अपार है। साथ ही साथ ऐसे पवित्र काम को वही कर सकता है जो खान पान संभाल कर रखेगा। इसे गुरुदेव कहा हर प्रथम करती है, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण मारो। जिस बर्तन गोबर फेंककर पैखान उस बर्तन गंगा जल नहीं दे पाएंगे, बर्तन पवित्र चाहिए। कुछ गुरु ऐसे भी दुनिया में भी है जो कहेंगे मांसो खा, मछलियों खा, शराब हो, कोई बात नहीं, तुम नरक जाओ, इसको बदल के नीचे ना पहुंचाओ। तो गुरु नहीं गुरु है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब बात बोलना पड़ता है। जो अपने लोभ बस किसी कारण बस शिष्य को नहीं रोके अधर्म से, गुरु नहीं गुरु। इसलिए सदगुरु की महिमा मानते हैं। गुरु ने गुरु देखे माता पिता के गुरु, नाम रखने वाले गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु, बचपन से एमए तक पढ़ाने वाले गुरु, चोरियों सिखाने वाले गुरु भी कहा है। गुरु ने कहते गुरु अनहरा गुरु, अब चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। हर ही शिष्य धन शोक न हरई, शोक घोर नरक में पड़ई। इसलिए कैसे चलो अपने श्लोको, यह ज्ञान कहाँ होगा? जब सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन इसी खान पान को प्रथम संभालो, तब रस का गुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान पागो। यह मुकर के खान है, मनुष्य क्यों खाए, मुख में आम की मिलता, नरक पर पहुंच जाए। मांस मछलिया खाप है, सूरा पान से हेत, नर जब से जाएंगे जो मूली की खेत। कहाँ गलती होती इंसान से भी, गलती के लोग चेत जाते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसे ऐमान करते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते हुए गंगा मिल जाए तो पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे और पैनाना पहुंचा देंगे। उसी तरह से नाला करते व्यक्ति पापिष्ट व्यक्ति भी अगर समझ के ज्ञान गंगा को पान कर ले, उस गंगा में शरीर की सफाई, और इस सत्तर की गंगा में मन की सफाई, उस गंगा में शरीर की सफाई, इस गंगा में मन की सफाई। मन सब करने वाला है, मन सब कर्म लाता है, मन सिनेमा हॉल ले जाता है, मन सुनने की देता है, मन गप्पू में लगा देता है, मन दूधो पिलाता है, मन शराबो पिलाता है, मन आमो खिलाता है, मन अंडो खिलाता है, मन खीरो खिलाता है, मन मांसो खिलाता है, मन लापे खिलाता है, मन भापो खिलाता है, मन नरको ले जाता है, मन स्वर्ग हो जाता है। स्वर्ग करने वाला मन है, मन का सुधार कहाँ होगा? इसलिए सत्संग लागी होगी भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जो संत के ज्ञान को भूल कर जाते हैं उनका सुधार होता, तो अंतिम सत्संग से जीव का उद्धार, बाहरी सत्संग से सुधार, अंत से ज्ञान से जीव का उद्धार और समय नहीं है। वो जी श्री सद्गुरु